यस सर। ऑलराइट, ठीक है। यस तो सर। ये सब मेथड हो गया, तो ये सब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से, है ना, ठीक है। यस सर। एंड डाउट ऑन इस पर बताइएगा। तो नाउ लेट अस मूव यस टू सर। द नेक्स्ट वन, है ना। अब जो लिंक यस हमने सर। उस दिन बात किया था, अब उस पर तो फोकस करते हैं, तो वो क्या है, ठीक है। यस सर। तो लेट मी, उस दिन जो मैंने शेयर किया था उसी को ओपन करता हूँ। चलिए इसका एक छोटा सा ये लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओके, सो LINQ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ठीक है। इज द नेम फॉर अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ क्वेरीज कैपेबिलिटीज डायरेक्टली इनटू C# लैंग्वेज, रिमेंबर है, ठीक है। जैसे फिर से अगर ये वो जो थोड़ा देर पहले प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे, ठीक है, या अगर ये डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ LARAV LARAVEL DATA डेटाबेस, है ना। यस सर। तो अभी इसमें भी देखिएगा, तो इसमें भी एक छोटा सा वो काम तो हम लोगों ने भी किया था। इसमें जब अपना एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया था हमने PHP में, तो है ना, तो देर वी डिड इट। यस सर। तो आप देखिएगा जैसे यहाँ पे ये जो पोर्शन है इनका क्वेरी बिल्डर वाला, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप देखिएगा विदाउट यूजिंग SQL, देखिए ना, यहाँ पे क्वेरी बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। जैसे DB एक फसाड है, ठीक है। फसाड इज नथिंग बट अ क्लास, ठीक है। तो एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है टेबल, है ना। तो यूजर टेबल का ये सारा का सारा डेटा ला के हमको दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। तो इससे हम लोग ने मतलब यू डोंट हैव टू राइट, मतलब कोई SQL लिखने की जरूरत नहीं है, इसका इनबिल्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करके देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप डेटा मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए रिट्राइव किया गया है ना, रिट्राइव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल सेलेक्टेड अगर करना है, तो देखिए ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे यूजर्स टेबल से ये इस कंडीशन पे ना, जहाँ पे नेम किसी का जॉन है वो निकाला जा रहा है, प्लस, ठीक है, सिर्फ पहला रो निकाला जा रहा है, ओनली द फर्स्ट वन, है ना, ये निकाला जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में इसी तरह से देखिए ना, अलग अलग टाइप से, ठीक है, निकाला जा रहा है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है कि यूजर्स टेबल में से नाम जिसका जॉन है उसका सारा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है, सिर्फ ईमेल निकाला जा रहा है, देखिए ना, वैल्यू ईमेल, तो ओनली ईमेल पोर्शन विल बी ड्रॉन आउट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और उसके बाद में फाइंड 3, ठीक है, तो 3 मतलब आईडी नंबर 3 को क्या करेगा, निकालेगा, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए तब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को SQL का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो जो हमारा लैंग्वेज है उसी के अंदर में क्वेरी का कैपेबिलिटी इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है। तो अब इन लोगों ने इसको, है ना, लारावेल वाला ने इसको क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है क्वेरी बिल्डर, ठीक है। और देखिए ये सब सुविधा नॉर्मली हमको फ्रेमवर्क्स के अंदर मिलता है, देखो C#, ठीक है। आप C# थोड़ी सीख रहे हैं यहाँ पे, आप तो एक्चुअली व्हेन यू आर यूजिंग LINQ, ठीक है, तो ठीक है, एक तरह से हम ASP.NET या ये सब चीज यूज करते हैं, मतलब ये तो सीरियसली फ्रेमवर्क डिपेंडेंट है ना, सारा चीज .NET हम लोग करते हैं, तो वैसा ही करके। तो PHP जो बेयर लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आपको ये सब चीज नहीं मिलेगा, ये जो हम लोग क्वेरी बिल्डर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो यू गेट दिस इन द सर फ्रेमवर्क। हम लोग सीख सभी जो बोले सर हम लोग सब नहीं सीख रहे, हम लोग सीख रहे तो क्या मतलब फ्रेमवर्क सर हाँ, लिंक अभी तो जो। ASP.NET एक तरह सीख रहे हैं ना, मतलब जब हम लोग इसमें, ठीक है, जैसे देखिए .NET जब आप सीखते हैं तो .NET इज नोन एज .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब जब यस आप, सर। है ना, लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज ऑब्वियसली आप ये यूज कर रहे हैं, मतलब C# यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट पीछे में तो इसका फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है ना, ठीक है। अभी यस जैसे सर। यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम थोड़ी ना बनाते कभी भी सिंगल लाइन का, जैसे अभी भी देखिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, देखिए ना, एक कंसोल ऐप बनाया हमने जहाँ पे मेन भी देखिए हमको नहीं लिखना पड़ रहा, मेन पहले सप्लाइड था एक अलग सा ये फाइल में, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसमें भी एक छोटा सा हम लोगों ने ऐप का टेम्पलेट निकाल के काम करना चालू किया है ना, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ, तो खैर वट एवर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो क्वेरी करने का जो टेक्निक है ना, तो वो लैंग्वेज में इंटीग्रेट हो गया, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग SQL आपको क्या करना है, आपको यहीं से फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, यहीं से फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। सर तो देखिए ट्रेडिशनली, ठीक है, क्वेरीज अगेंस्ट डेटा आर सर, एक्सप्रेस, हाँ एक और बोले बोले बात सर। बोले बोले। सर बोले सर एएसपी और फिर डॉट नेट दोनों एक ही मतलब है, एएसपी डॉट नेट जो बोलते हैं और फिर डॉट नेट बोलते हैं वो दोनों एक ही बोलते हैं। .NET बड़ा चीज हो गया ना, जिसमें आप हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते थे, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ना, वेब भी बना सकते हैं। बट अब यस ASP सर। डॉट नेट वो पूरा का पूरा .NET फ्रेमवर्क का पार्ट हो गया, ठीक है, वो पार्ट जिससे आप सिर्फ ये बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं ना, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते सर हैं ये ASP.NET, है ना, ठीक है। और सर हमारा फोकस है किसको ना चाहिए, डॉट नेट या फिर एएसपी डॉट नेट पे।
देखिए ओवरऑल तो डॉट नेट समझने की कोशिश करना चाहिए हम लोग को, है ना, ओवरऑल, ठीक है। लेकिन अब यस सर। ये भी बात सही है कि मतलब अगर आप किसी अच्छा रीजनेबल फर्म में काम कर रहे हैं, किसी अच्छा जगह में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो स्पेशलाइजेशन चाहिए होगा, ठीक है। यस सर। तो या तो आप मतलब वेब एप्लीकेशन पे फोकस कीजिए या मोबाइल एप्लीकेशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो अगर आप वेब एप्लीकेशन पे फोकस कर रहे हैं तो अभी एएसपी डॉट नेट आई थिंक विल बी बेटर, ठीक है, उसी पे फोकस कीजिए। तो अब डायरेक्टली यस या सर। इनडायरेक्टली तो आप डॉट नेट पर फोकस करना ही पड़ेगा ना, जैसे जब एडीओ डॉट सर। नेट आप बात करते हैं, ठीक है, मतलब देखिए दीज आर नथिंग बट जैसे एडीओ डॉट नेट इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क, वो भी छोटा सा फ्रेमवर्क ही है, बट ओनली फॉर डेटा हैंडलिंग, है ना। उसमें ऐसा क्लासेस है जो कि सिर्फ डेटा हैंडल करने में आपको मदद करेगा। जैसे कैसे हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल के अंदर में डीएमएल डीडीएल डीसीएल ये सब है ना, तो वो सब सब लैंग्वेज की यस तरह सर। है, ठीक है ना। तो एसक्यूएल सब चीज हो गया, सारा स्टेटमेंट्स हो गया, बट उन्हीं में से कुछ स्टेटमेंट को हम लोग डीडीएल बुलाते हैं, कुछ को ये डीएमएल बुलाते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी हो गया। तो जैसे कुछ क्लासेस है जो कि सिर्फ मतलब वेब में काम करेगा, तो ऐसा क्लासेस कलेक्शन को हम लोग एएसपी डॉट नेट बुला रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ ऐसा क्लासेस है जो सिर्फ ये विंडोज का डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, ठीक है, या स्टोर एप्स जो बोलते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब उनको हम अलग बोलेंगे, उनको हम विंडोज ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं या स्टोर ऐप फ्रेमवर्क बोलते हैं उनको, है ना, ठीक है। उसी तरह से कुछ क्लासेस होगा जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड होगा, ठीक है, तो अब उसका अलग नाम होगा, है ना, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। आज तो सर, आज के टाइम में तो सर डेस्कटॉप का तो सर कम मतलब लगभग खत्म ही हो चुका है सर। हाँ खत्म ही हो गया है जो जो क्लासिक डेस्कटॉप में भी दो हो गया ना अभी, जैसे एक मॉडर्न हो गया, ठीक है, जो कि आप स्टोर ऐप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, एंड द अदर वन इज क्लासिक वाला जो पुराना था, ठीक है। तो अब सर। क्लासिक तो खत्म हो गया, वो तो अब उसमें ध्यान देके कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। और क्लासिक ऐप जो भी बोलिए विजुअल बेसिक से ज्यादा अच्छा बनता था, ठीक है, मतलब सी शार्प तो स्पेशली मेरे ख्याल से आया ये सब नया मॉडर्न सिनारियो के लिए ना, ठीक है। और जो जो क्लासिक डेस्कटॉप एप्स है वो ज्यादा अच्छा किससे बनता था, वीबी से ही बनता था, ठीक है। बट जैसे आपका स्टोर एप्स वगैरह है, अभी भी तो स्टोर ऐप है ना, जैसे व्हाट्सएप बहुत लोग डाउनलोड करके यूज करते हैं, ठीक है। तो अब वो सब अगर बनाना है, ठीक है, तो वो सब के लिए तो फिर कहीं ना कहीं है, अभी भी है डिमांड, ठीक है, बट बहुत कम है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, डिप्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप बहुत मतलब बड़ा बड़ा कंपनीज है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर तो आज भी इंस्टॉल करने के लिए देगा वो लोग, है ना, ठीक है, यू कैन डाउनलोड एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल इट, ठीक है, बिकॉज मतलब उसको वेब से चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत डिमांडिंग एप्लीकेशन है ना, ठीक है। उसमें आपको मतलब लोकल प्रोसेसिंग चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। और अभी इंटरनेट का स्पीड उतना भी नहीं है एक्चुअली ना, उतना ज्यादा भी नहीं है कि हम लोग मतलब वो फोटोशॉप का एडिटिंग वगैरह सब ऑनलाइन कर सके, है ना। तो एक समय आएगा अगर इंटरनेट का स्पीड बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, तब तो वो सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो जाएगा, तो लगभग वो भी वेब में चला जाएगा, है ना। बट अभी वो सब चीज है, तो लेकिन वैसा काम कितना कंपनी कर रहा है एक्चुअली में ना, देयर वेरी फ्यू कंपनी विच आर डूइंग इट, ठीक है। तो एकदम बड़ा बड़ा कंपनी से वो लोग कर रहा है, ठीक है, तो मतलब वो स्पेशलाइज चीज हो गया। समथिंग लाइक आज भी असेंबली लैंग्वेज है ना जिंदा, ऐसा थोड़ा ना कि असेंबली लैंग्वेज खत्म हो गया है, ठीक है। देर आर फ्यू प्लेसेस है ना जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज आज भी यूज होता होगा। जैसे मान लीजिए इंटेल, जब इंटेल एक नया सीपीयू बनाती होगी तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट तो लिखना पड़ता होगा, ठीक है। तो फॉर दैट, ठीक है, कोई ना कोई असेंबलर होगा उनके पास में, ठीक है, कोई ना कोई असेंबलर होगा जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये सब सामान का इस्तेमाल लिमिटेड हो गया, ऐसा नहीं कि जीरो है बट लिमिटेड हो गया है, ठीक है ना। हाँ लार्ज स्केल में वेब एप्लीकेशंस बन रहा है तो वी शुड फोकस ऑन वेब एप्लीकेशंस मोर, है ना, बिकॉज स्पेशली हमारे देश में, ठीक है, सर्विसेज बेस्ड कंपनी ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कम है। तो या मतलब ज्यादातर ऐसा एप्लीकेशन बनता है जो कि यूजर सेंट्रिक होता है, आसानी से डिप्लॉय हो जाए, तो वेब एप्लीकेशन इज अ गुड आंसर टू इट, ठीक है। तो ज्यादातर तो वही काम हो रहा है अभी, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए एनीवेज, ठीक है, तो अभी जैसे लिखा हुआ है देखिए ना, ट्रेडिशनली जो क्वेरीज होता था, जैसे हमने भी लिखा अभी थोड़ी देर पहले, हमने भी जो लिखा हुआ है आप देखिएगा, ये लाइन एकदम जस्टिफाई होगा जो लाइन हम पढ़ रहे हैं ना, कि देखिए ट्रेडिशनली क्वेरीज अगेंस्ट डेटा आर एक्सप्रेस्ड एज सिंपल स्ट्रिंग्स, है ना, विदाउट टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम और इंटेलिजेंस सपोर्ट, है ना, जैसे ये वाला जो था लाइन, ठीक है, ये जो अंदर में हमने ये लिखा, ये जो लाइन लिखा, ठीक है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा आपको, सॉरी ये वाला इंसर्ट वाला में, ये तो एक स्ट्रिंग है ना, ठीक है, इसका तो कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, कंपाइलर इसको देखेगा भी नहीं, अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं ना तो ये रन टाइम में पकड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए कौन सा वाला इसमें रन हो रहा था, हम लोग इसमें अभी सॉरी प्रोग्राम डेटा में हम लोग किसको रन कर रहे थे, ये वाला को ना, प्रिपेयर्ड वाला को। तो प्रिपेयर्ड में क्या करते हैं, हम जाके एक भारी मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे, ये इंटू को गैप कर देते हैं, देखिए, ठीक है। ना लेट्स सी वेदर द कंपाइलर इसको पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो डॉट नेट से बिल्ड करके देखते हैं, बिकॉज ये हो गया कंपाइलेशन वाला काम, है ना।
तो देखिए हो गया, ठीक है, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। जबकि देखिए एक मिस्टेक है कि नहीं यहाँ पे, है ना, तो हमने एक कीवर्ड ही गायब कर दिया ऐसे, है ना, ठीक है। अब ये पकड़ा कब जाएगा ये मिस्टेक, जब ये रन होगा तो, ठीक है। तो व्हेन द प्रोग्राम विल रन, तो आप देखिएगा मिस्टेक पकड़ा जाएगा। तो आप एक बार रन करके देखते हैं इसको। देखिए आगे गड़बड़ कि सिक्वलाइट एरर नियर, ठीक है, स्टूडेंट, है ना, सिंटेक्स एरर करके देखिए, ठीक है। तो एकदम ये जो बात लिखा हुआ था एकदम 100% सही हो गया, ठीक है, कि ट्रेडिशनली, ठीक है, तो पुराने जमाने से हम लोग क्या कर रहे थे, हम क्वेरीज को लिख रहे थे, ठीक है, क्वेरीज अगेंस्ट डेटा वेर एक्सप्रेस्ड एज सिंपल स्ट्रिंग्स, रिमेंबर, ठीक है। तो जिसमें क्या होता था, कोई टाइप चेकिंग नहीं होता था, इनफैक्ट वो स्टेटमेंट को रीड ही नहीं किया जाता था, ठीक है, कंपाइल टाइम में कोई उस स्टेटमेंट को रीड नहीं करता था, है ना। तो उसमें कई बार वो जो मिस्टेक होता था, ठीक है, वो रन टाइम में हम लोग पता चलता था, है ना, ठीक है, एट कंपाइल टाइम, या कोई उसमें इंटेलिजेंस सपोर्ट भी नहीं मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो देखिए स्पेशली फॉर, मतलब जब हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं तो ये सब चीज़ बहुत फायदेमंद होता है ना, ठीक है। तो देखिए इट्स ट्रू, क्योंकि मैंने बहुत प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इट इज़ वेरी मच ट्रू कि यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, है ना। ये जितना चीज़ मैंने लिखा है ये रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देखिए आप हमेशा एक वेराइटी पे काम नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए घर में ही, ठीक है, आप मेरे ख्याल से पूरा देश का या पूरा दुनिया का तो खाना नहीं बना लेते होंगे, ठीक है ना। तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी ईट रेगुलरली, है ना, ठीक है। तो जो एक तो पसंद भी होता है और दूसरा होता है कि मतलब जगह के हिसाब से कि उसका रॉ मटेरियल्स हमको आराम से अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। दूसरा है मौसम, में सब भी देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एंड ठीक है, मेनी फैक्टर्स, तो उसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो आप देखिएगा कि देर आर फ्यू थिंग्स ओनली जो हम रेगुलरली कुक करते हैं या रेगुलरली हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। वी डोंट ईट एवरीथिंग विच इज कुक्ड ग्लोबली, है ना, ठीक है, सब चीज तो हम लोग खाते नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो सेम थिंग हियर ऑल्सो, जब आप प्रोग्राम भी लिखते हैं तो वही वाला बात होता है, ठीक है, कि आप हर तरह का कोड रोज नहीं लिखते, ठीक है। तो कुछ ऐसा कोड होता है, ठीक है, जो आप रेगुलरली लिखिएगा, रेगुलरली उसके साथ काम कीजिएगा, तो ऑलमोस्ट यू विल रिमेंबर दैट, है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था इसका डॉट नेट वाला का, कि ये जो कोड है ना, ये सब जो कोड अभी मैंने लिख के दिखाए, लगभग लगभग ये नहीं लिखता था मैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कभी नहीं लिखते थे हम लोग एक्चुअली ना। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि देखिए जब शुरू शुरू हम लोग पढ़ाते थे तो उस समय में एक तो हम लोग के पास भी नॉलेज कम था। आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स बैक, है ना, आज से 15 साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे, एक तो बुक्स था हमारे पास में, वी डिडंट नीड एनीथिंग एल्स, है ना, ठीक है, हमारे पास में और कुछ नहीं होता था, बुक्स ही होता था, ठीक है। और बुक्स भी उस समय में इतना अच्छा नहीं होता था बुक्स वगैरह, है ना, ठीक है, या हम लोग अच्छा बुक्स पढ़ते नहीं थे, सीधा सा बात ये भी था, ठीक है, कि वो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा ऑथर्स का किताब हम लोग भी नहीं पढ़ते थे, तो जो हाथ लग गया छोटा मोटा सस्ता किताब, ठीक है, तो वो हमने उठा के पढ़ लिया, जिसमें लिमिटेड नॉलेज होता था कई बार, है ना। एंड ये सब सब्जेक्ट का बुक तो और भी प्रैक्टिकल सेंटर्ड होता है ना ज्यादातर, तो यू विल हैव वेरी लेस थ्योरेटिकल नॉलेज देयर, है ना। तो अभी क्या होता था कि हम लोग भी ऐसे कर रहे थे जब, और मेन था उस समय में प्रैक्टिकल करके दिखाना भी, है ना, इट वाज डिफिकल्ट, ठीक है। खुद से प्रैक्टिकल हो जाए तो बहुत होता था, है ना। तो और सपोर्ट भी नहीं था कि कहीं पे अगर एरर हो गया तब हो गया छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद हम लोग टच भी नहीं करते थे। तो हम लोग इसी में खुश थे, अगर ये हो जाता है सक्सेसफुली देन वी वेर मोर देन हैप्पी, है ना, ठीक है। और कौन प्रोडक्शन लेवल कोड लिख रहा था, आज तो हम लोग प्रोडक्शन लेवल कोड लिख रहे हैं, इसीलिए ये सब परेशानी पता रहता है ना, ठीक है, कि हाँ ऐसा परेशानी हो सकता है, ऐसा परेशानी हो सकता है, ठीक है। वी हैव टू रीड द कस्टमर्स माइंडसेट ऑल्सो, या हमको ये भी देखना पड़ता है कि कौन इसको यूज करेगा, तो इसमें कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ गड़बड़ होने का, नहीं होने का, ठीक है। तो बहुत सारा बातें जो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो तब जाके, ठीक है, अब हमको रियलाइज हुआ कि नहीं दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग, ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं रहता कि कौन सा स्टेटमेंट किसके बाद में मुझे लिखना है, ये क्या करना है ना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग टाइप से था, आपने देखा जावा में थोड़ा सा अलग था, पीएचपी में थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे हल्का सा अलग है ना, ठीक है। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो हम लोग प्रिपेयर अलग से बुला रहे हैं, जावा के इसमें शुरू में बुलाया जाता है, ठीक है, और इसी में स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, ये जो हमने कमांड टेक्स्ट में लिखा है ये, तो दिस स्टेटमेंट वाज रिटन हियर इन जावा, ठीक है, इसके अंदर में। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा जो कि आपको ऐसे पता चल जाएगा। एंड इफ यू आर रेगुलरली राइटिंग प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी या इन अ लैंग्वेज, ठीक है, तो वो तो ऐसा भी याद हो जाना है। जैसे एक समय मैंने बोला ना कि ये कोड हम लोग बहुत लिखते थे, ठीक है, ये सब, ये वाला कोड, एंड स्पेशली ये वाला, उससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा ये वाला लिखते थे हम लोग, है ना, तो दिस वन आई रिमेम्बर। और ये भी मुझे मालूम है कि किस जगह किस ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे आप देखिए कभी मैं सिखाऊंगा ना तो कमांड बिल्डर को कभी भी मैं नहीं पहले लिखूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही लिखता हूँ मैं, और जैसे जैसे एरर आता है, ठीक है, जैसे जैसे एरर आता है वैसे वैसे मैं नया उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, है ना, ठीक है। जैसे इसके लिए क्या एरर आया था कि जब ये हमने नहीं लगाया था और पूरा प्रोग्राम लिख लिया था और रन कर रहे थे, तो उस समय में एरर आता कि जब आप नया डेटा के साथ में डेटा को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको इंसर्ट कमांड चाहिए, सेलेक्ट नहीं चाहिए, ये एरर आया था, ठीक है। तो देन वो कन्वर्शन
कोई ना कोई करेगा, तो वो करने के लिए ये लगाया था हमने, तो इसका नाम ही है ना कमांड बिल्डर। तो ये क्या करता है, ये सेलेक्ट कमांड को इंसर्ट में या सेलेक्ट को अपडेट में, ठीक है, मतलब जिस टाइप का सिचुएशन होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये कमांड को अपडेट कर देगा, है ना, ठीक है, इट विल अपडेट द कमांड। तो दिस इज कॉल्ड कमांड बिल्डर, है ना, इसको हम लोग कमांड बिल्डर बुलाते हैं। तो ये एकदम याद रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है, ये वाला मुझे, तो क्योंकि बहुत लिखा है इसमें, कोड बहुत लिखा हुआ था इसीलिए, ठीक है। तो ऑलराइट, एनीवेज, तो देखिए वो इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इससे क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग कोई ये तो है नहीं, रोबोट्स तो है नहीं कि हम लोग सब चीज याद करके रखेंगे या जो भी है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये तोता नहीं हम लोग बोल सकते कि हम लोग रटेंगे, है ना, ठीक है। तो वी नीड सपोर्ट एक्चुअली, ठीक है, तो इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल जाता तो अच्छा रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। फर्दर मोर, ठीक है, यू हैव टू लर्न अ डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेज फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा सोर्स, रिमेंबर, ठीक है। ये वाला बात एकदम सही है एक्चुअली में, ठीक है, बट देखिए अभी इस चीज में आपने ये नहीं करके देखा है, मतलब काम नहीं करके देखा है, तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ये बोला कि देखिए अभी हम लोगों ने दो जगह ट्राई किया, बट बोथ वेयर सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस, है ना, जो हमने ट्राई किया, एक हमने ट्राई किया माई एसक्यूएल में, देन वी ट्राइड समथिंग इन सीक्वल लाइट, ठीक है। तो ये कोड इंटरचेंजेबली आप माई सीक्वल में भी यूज कर सकते हैं और सीक्वल लाइट में भी, है ना, द सेम कोड यू कैन यूज एट बोथ द प्लेसेस, सिर्फ क्या करना है, क्लास का नाम बदल देना है ना, ठीक है। तो क्लास का नाम बदलने से ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल बी एबल टू यूज देम, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब चलिए अगर आप सीक्वल बेस्ड कोई डेटाबेस यूज करें तब तो लर्निंग कर्व कम है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। बट ऑलवेज द डेटा सोर्स इज नॉट अ डेटाबेस, रिमेंबर, ठीक है, द डेटा सोर्स में भी समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आप एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं, ठीक है ना, या आप वेब सर्विसेज से ले सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने दो प्रोजेक्ट बनाया है, तो एक प्रोजेक्ट से मैंने डेटा दूसरे प्रोजेक्ट में पास किया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट से डेटा मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में पास किया, ठीक है, और वहां पे उस डेटा को प्रोसेस कराऊंगा और फिर मैं वापस रिजल्ट को इस प्रोजेक्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब वहां पे डेटा दिया और वो जो रिटर्न किया वहां से उसको मैं इस प्रोजेक्ट में लाके फिर काम कराऊंगा आगे में ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक तरह से ये वेब सर्विस यूज हुआ, तो ठीक है, नॉर्मली उसको ये रेस्टफुल एपीआई या रेस्ट एपीआई बोलते हैं, ठीक है, इसी को ये लोग माइक्रोसॉफ्ट में वेब सर्विसेज नॉर्मली बुलाते हैं, ठीक है। तो एंड सो ऑन, रिमेंबर, ठीक है। तभी एल आई एन क्यू क्या करेगा, एल आई एन क्यू, ठीक है, सब चीज को कॉमन बना देगा एक्चुअली में, ठीक है, इफ यू नो हाउ टू राइट एल आई एन क्यू क्वेरीज, ठीक है, तो सबके लिए आप कॉमन टाइप से कोड लिख सकते हैं, देखिए, तो एक क्वेरी इज अ फर्स्ट क्लास लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जस्ट लाइक मतलब एल आई एन क्यू में जो क्वेरी होगा, ठीक है, वो फर्स्ट क्लास लैंग्वेज मतलब इट विल बी समथिंग फ्रॉम सी शार्प ओनली, मतलब ऐसा कोड होगा जो सी शार्प में आपको लिखना होगा, जैसे क्लासेस हो सकता है, मेथड्स हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है, ठीक है। नाउ यू राइट क्वेरीज अगेंस्ट स्ट्रांगली टाइप कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बाय यूजिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स एंड फेमिलियर ऑपरेटर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी आप लिखिएगा, ठीक है, दे विल बी वेरी मतलब वेरी मच फ्रॉम सी शार्प, ठीक है, और स्ट्रांगली टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद एल आई एन की फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट क्वेरी एक्सपीरियंस, ठीक है, फॉर दीज सिचुएशंस, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट से भी ये डेटा ला सकते हैं, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस से ला सकते हैं, ठीक है, एंड देन आप एक्सएमएल से ला सकते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए अंडरलाइन कोड तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट जैसे देखिए ना लिंक से ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस वगैरह होगा, ठीक है, मतलब कनेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रिलेशनल डेटाबेस के लिए मतलब लिंक टू सिक्वल थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है, बट अल्टीमेटली जब एक बार कनेक्टिविटी हो गया तो फिर काम करने का तरीका क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर आप ये एपीआई सीख जाते हैं, ठीक है, इसमें है ना, तो आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के साथ में काम कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है ना, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के साथ में काम कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली रिलेशनल डेटाबेसेस, आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करके एक्सेल वगैरह से भी आप डेटा निकाल सकते हैं चाहने से, ठीक है, इट्स पॉसिबल, वहां से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। बट जब बात हो रहा है और भी टाइप के टेक्नोलॉजीज के साथ में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वेब सर्विसेज से या एक्सएमएल फाइल से, ठीक है, या मे बी आजकल के जमाने में जेसॉन से निकालने डेटा है ना, ठीक है, तो उस केस के लिए, ठीक है, आपके लिए एल आई एन क्यू विल बी मोर हेल्पफुल, ठीक है ना। Alright, now for a developer who writes queries, ठीक है, the most visible, ठीक है, language integrated part of Link is query expression, है ना। तो query expressions are written in a declarative query syntax, ठीक है, by using query syntax you can perform filtering, ordering, grouping and all those things। तो नीचे भी हम लोग को एग्जांपल मिलेगा यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे भी है ना, ठीक है, कि जब हम क्वेरी लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, फ्रॉम स्कोर इन स्कोर्स, मतलब वो फॉर इच लूप की तरह, ठीक है, वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 80 सिलेक्ट स्कोर करके, है ना, ठीक है। तो जो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्कोर, ठीक है, वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 80 है ना, उसके जगह में हमने क्या किया, हमने इस तरह से लिख दिया, ये स्टेटमेंट है ना, ठीक है।
तो अब ये क्या है, जब आप कंपाइल कीजिएगा कोई मिस्टेक होगा तो सी शार्प पकड़ लेगा आपको, अगर इस तरह से आप क्वेरी लिखते हैं तो सबसे बड़ा मतलब फायदा ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट विल बी रिटन, ठीक है, इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे ना, ठीक है। तो काम वही होगा अल्टीमेटली, ठीक है, मतलब डेटा हम लोग फेच करके लाएंगे या डेटा इंसर्ट करेंगे, काम वही होने वाला है ना, लेकिन क्या होगा, इन अ डिफरेंट वे, रिमेंबर, ठीक है, इन अ डिफरेंट वे, खाली लिखना थोड़ा सा अलग टाइप से है, देखिए ना, ठीक है। यस और इसमें क्वेरी का रिजल्ट आ जाएगा हमारा इसके अंदर में, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखिए, शुरू शुरू में माइक्रोसॉफ्ट भी क्या करता था, माइक्रोसॉफ्ट व्हाट्स नॉट यूजिंग ओओपी एंटायरली, है ना। जैसे जो पहले माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा लैंग्वेज हुआ करता था विजुअल बेसिक, ठीक है, स्पेशली बिफोर द डॉट नेट प्लेटफॉर्म, है ना, जो 1998 तक जो विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट यूज करती थी, ठीक है। तो उसको बोला जाता था ऑब्जेक्ट बेस्ड, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कभी नहीं बोला जाता था, बिकॉज इट लैक्ड मेनी ओओपी फीचर्स, है ना। तो जहां तक मुझे याद है शायद उसमें इनहेरिटेंस तक नहीं था उसके अंदर में, उस लैंग्वेज में, है ना, ठीक है। इट डिडंट हैड इनहेरिटेंस आल्सो, ठीक है, क्लासेस था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, बट इनहेरिटेंस वगैरह नहीं था, और ऐसे ऐसे करके मतलब देयर वर मेनी शॉर्टकम्स इन दैट लैंग्वेज, है ना। तो इनहेरिटेंस नहीं था, मतलब इंटरफेस वगैरह सपोर्ट नहीं करता था, है ना। तो जब डॉट नेट आया तो जो लैंग्वेज था उसमें मतलब प्रॉपर जो ओओपी कॉन्सेप्ट था वो सब दिया गया, इवन विजुअल बेसिक वाज अपग्रेडेड, ठीक है, टू प्रॉपर ओओपी सिनेरियो, है ना। सी शार्प को तो खैर जावा के जैसा बनाया गया पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लार्जली, है ना, ये जहाँ पे भी आई होगा ये माइक्रोसॉफ्ट कन्वेंशन है, वेर एवर यू सी दिस कैपिटल आई, ठीक है, इट मीन्स इट इज एन इंटरफेस, है ना। तो ये इंटरफेस है और वो भी जेनेरिक है, देखिए, ठीक है, इट इज अ जेनेरिक इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये किसी भी टाइप का डेटा ला सकता है अपने अंदर में, तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप्स मेंशन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे अब लिखा हुआ है कि मतलब ये जो है इसी को क्वेरी सिंटेक्स बुलाया जा रहा है, दिस इज दैट क्वेरी सिंटेक्स विच विल बी कॉमन अक्रॉस जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी टाइप्स लिखना होगा। तो इनको क्वेरी सिंटेक्स बोला जा रहा है, एंड इट इज डिक्लेरेटिव, रिमेंबर, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव में आप कभी भी हाउ नहीं बताते, सिर्फ व्हाट बताते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है, कैसे चाहिए वो नहीं बताते, ठीक है। यू आर सेइंग दैट मुझे स्कोर चाहिए, स्कोर टेबल से मुझे स्कोर चाहिए, ठीक है, जहाँ पे स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 80 होना चाहिए ना, ठीक है, ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। तो यू आर जस्ट टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट यू वांट, ठीक है, यू आर नॉट स्पेसिफाइंग इट कि कैसे लाएगा वो, ठीक है, वो नहीं बताते है ना। तो प्रोसीड्यूरल और डिक्लेरेटिव में ये फर्क होता है। प्रोसीड्यूरल में आपको बताना पड़ता है कि कैसे काम होगा, जब प्रोग्राम लिखते हैं तो नॉर्मली वी टेल ना कि ये लॉजिक लगाओ, ठीक है, ये करने के लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ये करने के लिए ये करना होगा, ये करने के लिए ये करना होगा, आप बताते हैं उसको, ठीक है ना, आप समझाते हैं, यू टेल द हाउ पार्ट ऑल्सो, है ना। बट यहाँ पे क्या हाउ पार्ट बताने की जरूरत नहीं, बस आप बताइएगा व्हाट, है ना, क्या चाहिए इतना बता दीजिए, काम चल गया, काम हो गया, है ना, ठीक है। ऑलराइट, फाइन, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्वेरी सिंटेक्स यू कैन परफॉर्म फिल्टरिंग, ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। नाउ यू कैन यूज सेम क्वेरी, सेम बेसिक क्वेरी एक्सप्रेशन, ठीक है, पैटर्न्स टू क्वेरी एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, है ना, इन सीक्वल डेटाबेसेस, रिमेंबर, ठीक है। एरी डॉट नेट का डेटा सेट, जो डेटा सेट हमने यूज किया है, ठीक है, एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं आप, इन स्ट्रीम्स, ठीक है, एंड डॉट नेट कलेक्शंस में भी देखिए, है ना, ठीक है। मतलब LINQ कैन बी यूज विद डॉट नेट, वही तो लिखा था ना, डॉट लिंक टू ऑब्जेक्ट्स जो पार्ट था, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली आप कलेक्शन का ऑब्जेक्ट्स के साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है, उनसे भी आप डेटा क्वेरी कर सकते हैं इसको यूज करके, है ना, ठीक है। Now you can use LINQ in C Sharp for SQL Server databases and so on and so forth, ठीक है, data and any collection of object that support IEnumerable or generic, ठीक है, IEnumerable interface, remember, है ना, ठीक है। तो दो टाइप का IEnumerable, remember, ठीक है, one is non-generic, the other one is generic, ठीक है। Now LINQ support is also provided by third parties, ठीक है, for many web services and other database implementations, remember, okay. यस सर। Now, the following example shows the complete query operation. ठीक है, the complete query, the operation includes creating a data source, ठीक है, defining the query expression and executing the query in a for each statement, ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैंने देखा हुआ है कि समय बचाने के लिए एक्चुअली, ठीक है, समय बचाने के लिए इंस्टेड ऑफ डेटाबेसेस मेनी टाइम्स डेटा स्टोर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये डॉट डेटा सोर्स बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे एक अरे बना दिया गया, इसी अरे में आपको ये करा के दिखा दिया, इंप्लीमेंट करा के दिखा दिया, ठीक है ना। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द कोड राइट नाउ, ठीक है। तो ये आप लिख के एक बार देखिए, मैं अपने एग्जांपल में ट्राई करूंगा इसको, है ना, ठीक है। तो ये आपका काम हुआ, ये आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, एंड इट विल वर्क, ठीक है, इट विल वर्क इजीली, ये काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो आप ट्राई करके देखिए, देखिए प्रोग्राम एकदम सिंपल है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये एक अरे है, ठीक है, जिसके अंदर में कुछ स्कोर्स डाल दिया गया है ना, ठीक है। और आपको ग्रेटर देन 80 स्कोर्स निकाल के क्या करना है, डिस्प्ले करना है, दिखाना है, ठीक है, विच विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस अल्टीमेटली, है ना, इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक मतलब ये जेनेरिक लिस्ट है एक्चुअली में, ठीक है ना, दिस इज अ जेनेरिक लिस्ट, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि आ क्या रहा है ना, क्योंकि कहीं पे हम लोगों ने लिस्ट से तो इसको डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे आई इन्यूमरेबल टाइप दिया हुआ है, ठीक है।
एंड ऑब्वियसली ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी अ लिस्ट, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, लिस्ट होगा, ठीक है, और 2 डायमेंशनल लिस्ट होगा, ठीक है, जिसको फिर अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करके देखिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस, ठीक है। नाउ ओके, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, ठीक है, शोज अ पार्शियली कंप्लीटेड लिंक क्वेरी अगेंस्ट SQL सर्वर डेटाबेस, है ना, इन बोथ C# एंड विजुअल बेसिक विद फुल टाइप चेकिंग एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट करके, ठीक है। तो समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि कैसे काम करता है बोल के, ये समझा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये फोटो दिखा रहा है एक्चुअली वहां से ना, एक फोटो दिखा रहा है कि जब आप, तो दिस वन इज C#, ठीक है, दिस वन इज विजुअल बेसिक, है ना, ठीक है। तो जब आप टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब वो सब आने लगता है यहाँ पे, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, ठीक है, दैट विल कम ऑटोमेटिकली हियर, वो बता रहा है, ठीक है। तो खैर ये तो इग्नोर करने की बात है, ये कोई खास चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक एक चीज बिफोर दैट है ना, बिफोर दैट, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखे, मतलब जो हम सीख रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है आज, ठीक है। तो इज ADO.NET स्टिल यूज, है ना, देखिए मेरे बोलने से पहले आ गया वहां पे, तो देखिए साफ साफ बोल रहा है कि इट इज डेड, ठीक है, जस्ट लाइक सर्वलेट्स, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो डेड, ठीक है। लेकिन लेकिन ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इट्स बीइंग एक्टिवली डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क इज बीइंग फ्रंटेड मोर, याद रखिएगा, ठीक है, बट दैट्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ ADO.NET, रिमेंबर, ठीक है, तो अंदर में ADO.NET ही है। तो ये सीखने से क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, ये बोल रहा है नो इट्स नॉट डेड, है ना, ठीक है, इट्स नॉट डेड, ठीक है। अभी तक वो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहा है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है कोई भी, ठीक है, यूज नहीं कर रहा है, वो बोला जा रहा है, देखिए ना। तो एंटिटी फ्रेमवर्क इज बीइंग फ्रंटेड मोर, है ना, बट रिमेंबर दैट, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्शन है एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ ADO.NET, रिमेंबर, है ना। तो सो यू नीड द लेटर इन एनी केस, ठीक है ना। तो मतलब इसको ज्यादा, इसका जरूरत ज्यादा पड़ेगा एंटिटी फ्रेमवर्क का, है ना, ठीक है, इसका जरूरत ज्यादा पड़ेगा, ADO.NET का कम जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा। अगेन व्हेन स्टार्टिंग ऑन अ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिसेंटली, ठीक है, आई चोज टू राइट डेटा एक्सेस विद वेनिला AD.NET टू अवॉइड ORMs ऑल टुगेदर, ठीक है। आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद द डिसीजन बिकॉज परफॉर्मेंस देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, फाइन ग्रेन कंट्रोल देता है, ठीक है, इसीलिए ना। बट उसका अपना बेनिफिट है ना, देखिए जैसे अगर मान लीजिए इफ आई एम अ सिंगल डेवलपर, तो मुझे समझ में आता है कि मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, AD.NET ऑल्सो आई कैन यूज इट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, है, ठीक है। बट जब हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं, क्यों है हम लोग फ्रेमवर्क इसलिए यूज करते हैं ना कि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ठीक है, हमको थोड़ा सा मेहनत कम लगे, जल्दी हो जाए, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। प्लस सबसे बड़ा बात है टीम में ये हो जाए, मतलब सही ढंग से काम हो जाए ना, ठीक है, एक बड़ा प्रोजेक्ट को हम टीम में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो व्हाट वी डू, वी यूज फ्रेमवर्क्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम, कि हमको अपना सा फ्रेमवर्क सब डिजाइन नहीं करना पड़े वहाँ, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगेन बहुत जगह आप देखिएगा, ठीक है, कि .NET इज अ फ्रेमवर्क वेयर यू कोड लाइक दिस, नहीं नहीं, ये तो आपका भी क्वेश्चन था उस समय में जो था, ठीक है, तो बट ये .NET का है, ठीक है। तो नो नॉट, ठीक है, ये जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सेस डेटा, ठीक है, इट इज मोर यूजफुल देन दिस, ठीक है। अब चलिए, अब ये यही चीज पूछते हैं हम लोग, ठीक है, कि व्हाट अबाउट LINQ, है ना, इज इट स्टिल इन यूज, ठीक है। तो यस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी भी देखिए लिखा हुआ है, द यस, ठीक है, इट इज द मेजर पार्ट ऑफ ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET साइट MVC मॉडल करके, है ना, ठीक है। तो बट ये 2019 का बताया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, बट सर 2019 कोई पुराना नहीं है, 4 years, ठीक है। तो देखिए आई डेफिनेटली यूज इट वेरी ऑफन, ठीक है, देयर आर सम टास्क व्हिच आर incredibly to using this, ठीक है, even if you don't write SQL inside the program, ठीक है, link makes it possible to write code which is more like functional programming, है ना, ठीक है। Now in some cases you may want to roll your own stuffs for performance purposes, but often, ठीक है, the link variants of filtering, searching, modifying, looping ज्यादा आसान है बोल रहे हैं ना बहुत जगह, ठीक है। Now it comes down to all major programming language, abstraction, everything like this, like this, like this, okay. The Python is an abstraction, assembly is an abstraction, even writing binary micro is still an abstraction. Link is just an abstraction on top of C# है ना, ठीक है, और rather .NET intermediate language करके, है ना, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी आप यूज करें, इवन LINQ भी जब यूज करते हैं तो इंटरनली इट इज AD.NET ओनली, ठीक है, उसी के ऊपर में सब काम हो रहा है ना, ठीक है। तो अगेन ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है, लिंक टू SQL वाज नेवर ए ह्यूज हिट, देखिए ना जैसे लिखा हुआ है, एज कंपेयर टू यूजिंग लिंक विद EF, है ना, और लिंक टू XML, बट लिंक इज क्वाइट पॉपुलर इन .NET community. I personally use it everywhere I can, ठीक है, and instruct
all of my developers on my teams to do the same, है ना? तो it is cleaner, more easy to read, ठीक है? Writing out functionality yourself and make it like this, like this, like this, ठीक है? तो अब सब तो बोल रहा है कि हाँ, use तो होता ही है, ठीक है? In my humble will be used for a long time since instead of different languages, ठीक है? Microsoft developers decide to implement a way to query targets such as memory objects, ठीक है? XML, ये सब चीज क्या कर सकते हैं? एक ही जगह से कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, एनीवेज, तो अब यहाँ से मिल गया कि हाँ, अभी तक है ये ना, अभी तक है। एंड देखिए, ये सब भी उसी का इस्तेमाल करेगा, देखिए ना, EF कोर या जो भी है, ठीक है? फुल्ली एम्ब्रेस यूजिंग लिंक, ठीक है, इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस बट फॉर एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन अ कलेक्शन, देखिए ना, ठीक है? यस सर। तो इसीलिए मतलब दैट इज वाई वी हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है? अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली आपको मतलब उसमें EF में आना होगा, ठीक है? बट EF देखिए, जैसे अभी हम लोग कैसे बात कर रहे थे, ये वाला इसमें लारावेल में जो मैं थोड़ा सा दिखा रहा था, यस सर। तो लारावेल के पास में है ना क्वेरी बिल्डर, ठीक है? तो थिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, जैसे जो क्वेरी बिल्डर में आप काम करते हैं वही अल्टीमेटली उसी टाइप का सिस्टम आपको और एक इसमें मिलेगा, ठीक है? ORM में भी मिलेगा, यहाँ पे आप देखिएगा लगभग उसी टाइप से हम लोग काम करते हैं यहाँ पे भी, है ना, ठीक है? तो इसके अंदर भी लगभग लगभग वैसे ही काम होता है, मतलब उसी टाइप का क्वेरीज वगैरह लिखा जाता है, आप देखिएगा, ठीक है? तो जब रिट्राइविंग मॉडल्स वगैरह में हम लोग जाएंगे, डेटाबेस कनेक्शंस, देखिए रिट्राइविंग मॉडल में, तो देखिए, तो वैसे करके हमने लिखा है यहाँ पे भी, ठीक है? तो वहां पे हम लोग डीवी फसाद का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे सीधे सीधे क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट है तो टेक्निक वही ना, एग्जैक्टली वही टेक्निक जो यूज हो रहा है, जो हमारा क्वेरी बिल्डर में यूज हो रहा था, देखिए ना, ठीक है ना? उसी टाइप का टेक्निक यूज हो रहा था, ठीक है? तो मतलब कहीं ना कहीं जो हम लोग ये जो हमारा ये इसको देखेंगे, हम लोग फ्रेमवर्क को देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं लिंक LINQ का ही इस्तेमाल होगा, मैम, है ना, ठीक है? तो मतलब इसको देखना, इसको सीखना फायदेमंद होगा, है ना, ठीक है? तो आई थिंक द सीक्वेंस इज करेक्ट, ठीक है? सीक्वेंस इज करेक्ट, है ना? और एक चीज है, जैसे मैंने बोला था पहले भी कि बहुत बार है ना इस तरह का भी चीजें करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो एक सिंपल सा अरे का इस्तेमाल किया गया, सिमिलरली यू कैन यूज लिस्ट और एनी काइंड ऑफ वो जो हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? कोई भी यूज करके आप डेटा टेम्परली स्टोर करके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम करके सीख सकते हैं, ठीक है? तो देयर इज नो नीड कि ऑलवेज हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेटाबेस में ही जाना पड़ेगा, ठीक है? डेटाबेस में जाके काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है? तो चलिए एक काम कीजिए, ठीक है? तो आज तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? यस सर। तो अभी ये प्रोग्राम आप करके बिल्कुल दिखाइएगा मुझे, है ना, ठीक है? तो एक थोड़ा सा मतलब वो कर देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, ठीक है? तो यस जब सर। हो जाए तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट है ना दोनों का, मतलब प्रोग्राम का और आउटपुट का, मुझे भेज दीजिएगा, है ना, ठीक है? जब हो जाए, ओके सर। जब बैठिएगा कीजिएगा तो आप भेज भेज दीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है? देन टुमारो यस लेट्स डू दिस, ठीक है? इसी टाइप का कुछ कुछ प्रोग्राम्स है ना, ठीक है? जैसे लिस्ट यूज करके या कुछ कुछ यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप का कुछ प्रोग्राम्स हम लोग करके देख लेते हैं, एंड देन क्या करेंगे हम लोग कि ये जो हमारा प्रोग्राम था जो हम लोग बना रहे थे, अब इसमें जैसे हमने ये नॉर्मल तरीका से हमने इंसर्ट इंसर्ट करके देख लिया, तो हम लोग कोशिश करेंगे अब LINQ का जो क्वेरीज है उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है? कुछ कुछ करके दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है? मतलब सेम थिंग व्हाट वी डिड फ्रॉम हियर, हम यहाँ पे LINQ या लिंक यूज करके हम लोग देख लेंगे, है ना, उसको भी, ठीक है? यस ठीक है, सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर यहीं तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर सुबह में, यस ठीक है? सर। यस। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।